तो देखो लास्ट टाइम पे ये बताया था सब कि किस तरीके से थीटा वगैरह मेजर करते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पाई के मल्टीपल्स होते हैं, यहाँ पे पाई के इवन मल्टीपल्स, पाई के ऑड मल्टीपल्स, यहाँ पे पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स आते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे साइन होता है 0, इस साइड में होता है cos 1, यहाँ पे होता है cos -1, यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी होती है बोलो? -1। साइन अपॉन -1। साइन अपॉन कॉस से आप टेन के बारे में कमेंट कर सकते हो, कॉस अपॉन साइन से आप कॉट के बारे में कमेंट कर सकते हो। 1 अपॉन कॉस से आप सेक के बारे में कमेंट करोगे और 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन से आप कॉसेक के बारे में कमेंट करोगे। क्लियर? हाँ। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह ये सब हम लोगों ने कल काफी अच्छे से डिस्कस किया ही था ऑलरेडी। थीटा पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये सारी चीजें कि यहाँ पे कहाँ चला गया यार ये रहा, यहाँ पे एंगल होता है थीटा, ये एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल आता है पाई प्लस थीटा और यहाँ पे एंगल आता है 2 पाई माइनस थीटा। एनी डाउट? नो ठीक है, सर। ये सब कैसे काउंट करते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब बता दिया था। ऋषिकेश, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं बताओ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, तो ये सब हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे साइन थीटा पॉजिटिव ये मिलता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ये केवल यहाँ पे मिलता है, केवल एक प्लेस पे। हाँ तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सब हो गया था। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कल कर लिया है। वेरी गुड, ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। हेडिंग लिखो अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। तो इनइक्वेशंस में क्या होगा, इक्वल साइन की जगह पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यार इसके लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना और सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है वो है ग्राफ्स। आपको ग्राफ पता होना चाहिए। देख के आए हो सभी लोग? हाँ सर। ठीक है, चलो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ। साइन थीटा, ओरिजिन से स्टार्ट है सभी। हाँ, ये एक्स एक्सिस है, इसकी रेंज फिक्स होती है। 1 ग्राफ किस -1 इंटरवल में आने वाला है बोलो? -1 से 1। बस आप ये ग्राफ बना लोगे ना तो भी इन इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस के लिए आप ग्राफ बनाओगे। क्या बनाओगे? ग्राफ्स। हाँ, ग्राफ। ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ एंड ऑब्जर्व द रिक्वायर्ड पोर्शन। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। अब ये क्या मेथड है वो डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन एक बार ग्राफ देख लेते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, ठीक है, ये है 0। तो इस तरीके से ग्राफ आता है इसका, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, ये है 0, ये होता है पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, यहाँ पे आता है माइनस पाई, दिस इज -2 पाई, ये होता है -3 पाई। ठीक है, ये होता है पाई बाई 2, यहाँ पे आता है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब ये हो गया ना, यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 होती है। ये हो गया 5 पाई बाई 2। यहाँ पे कितना आएगा बोलो इस जगह पे? -π/2। -π/2। यहाँ पे कितना आएगा बोलो? -3π/2। -3 पाई बाई 2। और इस जगह पे आता है -π/2। ठीक है, तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। तो मैं समझ में आ रहा होगा 0 टू पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा पॉजिटिव। एक्स एक देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है थीटा और एक होता है साइन थीटा। ठीक है, एक होता है थीटा और एक होता है साइन थीटा। एक्स एक्सिस के ऊपर साइन थीटा है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के बिलो साइन थीटा है नेगेटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर साइन थीटा है 0, वाई एक्सिस के राइट साइड में थीटा पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में थीटा नेगेटिव। नेगेटिव। 0 टू पाई ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा पॉजिटिव, ऊपर ग्राफ है। पाई टू 2 पाई थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा नेगेटिव, ग्राफ बिलो आ रहा है। क्लियर? 2 पाई के बाद आप एक रोटेशन कंप्लीट। ओके, इसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड बताओ इसका। 2 पाई सर। हाँ, मतलब कोई भी 2 पाई का आप सेगमेंट सेलेक्ट करोगे ना, उसके बाद ग्राफ रिपीट होता है। डाउट?
एक No, चीज ये sir. समझ लो, डोमेन, डोमेन का मतलब ये होता है कि साइन थीटा में आप कौन कौन से थीटा पुट कर सकते हो, तो कुछ भी पुट कर सकते हो। कंप्लीट एक्स एक्सिस पे ग्राफ है इसका, ये सुनो। हाँ तो Yes, थीटा sir. बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और एक होता है रेंज, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। तो आउटपुट क्या आ गया इसका, -1 2, 1. क्लोज ब्रैकेट्स। एनी डाउट? no, ठीक है, फिर आप ग्राफ बना सकते हो कॉस थीटा का। 1 से चलो अगेन इसका रेंज भी क्या आने वाला है बोलो, -1 2। 1 है हाँ, तो सबसे पहले बाउंड्रीज बना देते हैं ताकि ग्राफ इसके अंदर ही रहे। ये थोड़े से लाइंस जो है थोड़े टेढ़े मेढ़े जाते हैं ना। ओके, cos 0 कितना होता है बोलो? cos 1. 0 1 1 π/2 पे 0 हो जाता है, क्लियर? हाँ तो ये ग्राफ ऐसे आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। लेकिन डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो देखो cos थीटा का जो ग्राफ है ना, इट इज सिमेट्रिक अबाउट, y axis तभी cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos of theta cos यानी theta तुम थीटा चाहे नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, आउटपुट सेम मिलेगा। चाहे माइनस, मतलब जो आपको वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे मिलेगी वही वैल्यू x इज इक्वल टू, -1 पे भी मिलेगी। ठीक है। ये होता है π/2। यार ये तो आपको आना चाहिए ग्राफ बनाना ना, काफी हर चैप्टर में यूज होने वाला है ये। इंटीग्रेशंस में भी यूज होगा, एरिया में भी यूज होगा। अभी हम लोग अच्छा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी यूज होता है ये। -π/2 ये हो गया -3π/2, दिस इज -5π/2। -3π/2 हाँ, 7π/2 ये होता है पाई। कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई का मतलब यहाँ पे आ गया आप इस जगह पे। हाँ इस जगह पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है बोलो? -1 दिख रहा है, -1 है ये। हाँ ये ये कितना आ गया? 2 पाई। 2 पाई का मतलब अब यहाँ पे आ गए, कितनी होती है कॉस की वैल्यू? 1। 1 ये -पाई है, -पाई का मतलब क्लॉकवाइज, तो -पाई का मतलब क्लॉकवाइज यहाँ पे कितना है वैल्यू बताओ? -1 ये घूम के इधर आ गए, -2 पाई, कितना वैल्यू है बोलो? 1 ठीक है, तो ये ग्राफ आता है। एनी डाउट? नो सर सिंपल ग्राफ है। टाइम पीरियड कितना है बोलो इसका? 2π है डोमेन, किसका डोमेन? y इज इक्वल टू कॉस थीटा का डोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है कि कौन कौन से थीटा पुट कर सकते हो। ऐसा कोई थीटा है जहां पे कॉस थीटा नॉट डिफाइन है? नहीं सर थीटा बिलोंग्स टू R R. रेंज। रेंज क्या आ गया? -1 2। -1 1 एनी डाउट? नो सर ठीक है, आई होप तुम लोग ये ग्राफ देख के आए होंगे ना। अब नहीं देख के आए हो और नहीं आ रहा है किसी को समझ में, तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है यार, है ना, टेन थीटा। सर -∞ टू ऐसे नीचे जाता है एक सेकेंड, एक सेकेंड। इंफिनिटी वाला तो मेरे को भी क्या है, ज्यादा इसमें ड्रॉ करने का हैबिट है नहीं एक्चुअली। ओके, तो y इज इक्वल टू टेन थीटा। सबसे पहले तो इसका देखते हैं डोमेन। देखो डोमेन में क्या होता है ना, आप ये देख लो कि वो नॉट डिफाइन कहाँ पर है। बाकी सबको छोड़ के तो वो डिफाइन होगा। Pi by पाई बाई टू 2. पाई बाई टू पे Pi by 2. टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉस थीटा 0 होता है वाई एक्सिस पे, समझ रहे हो? और वाई एक्सिस पे π/2 के कैसे मल्टीपल्स रहते हैं? ऑड मल्टीपल्स। हाँ और 2n+1 भी एक ऑड नंबर है, All multiple. यानी 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 π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सब पे ये क्या है? नॉट डिफाइन। एनी डाउट? हम्म अब तुम्हें एक चीज समझ लो, जहां पे ग्राफ नॉट डिफाइन होता है उस एक्स की उसका मतलब ये है कि वहां पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? आउटपुट तो इन पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डॉटेड लाइन इसका मतलब ये कि ग्राफ कभी भी इस डॉटेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। हाँ भाई क्रॉस कर गया ऐसे, तो इसका मतलब वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, हाँ सर तो वैल्यू आ गई मतलब डिफाइन हो गया। लेकिन वैल्यू नहीं आनी चाहिए।
Okay. yes देखो जो इसका रेंज होता है ना वो कंप्लीट होता है माइनस इन्फिनिटी टू plus infinity एक चीज और टेन थीटा। सपोज करो आपको जीरो चाहिए तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कौन जीरो आ रहा होगा बोलो? साइन थीटा। और साइन थीटा जीरो कहाँ पर होता है? एक्स एक्सिस पे। x axis और एक्स एक्सिस पे पाई के मल्टीपल्स आते हैं, यस और नो? हाँ सर यहाँ पे इवन मल्टीपल और इस जगह पे ऑड मल्टी हाँ, यानी कि पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, जीरो, इन सब पे साइन क्या आने वाला है? जीरो। और साइन जीरो का मतलब टेन भी कितना आएगा? जीरो। तो देखो जीरो ये मैं मार्क कर दिया यहाँ पे, जीरो इस जगह पे आ रहा होगा, पाई, पाई पे कितना वैल्यू है बोलो? जीरो। यहाँ पे जीरो आ रहा होगा टू पाई, टू पाई पे भी 2 कितना pi वैल्यू है? 2 pi पे जीरो इधर आ रहा होगा माइनस पाई पे भी कितना वैल्यू है? जीरो। जीरो माइनस टू 2 पाई पे pi भी पे कितना जीरो वैल्यू है? जीरो ओके, अब सुनो ध्यान से, जीरो टू पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर ये हो गया क्लियर। हाँ जीरो टू माइनस पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट टेन थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव टेन थीटा नेगेटिव नेगेटिव ग्राफ अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस? नीचे नीचे बिलो एक्स एक्सिस क्लियर। हाँ सर अब तुम्हें लर्न भी नहीं करना पड़ता है ग्राफ। अब ये देखो, पाई टू थ्री पाई बाई टू, 180 टू 270 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड टेन थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो गया पॉजिटिव, कोई डाउट? नहीं है इस ग्राफ का मतलब क्या होता है? 0 टू 90 डिग्री तक टेन की वैल्यू जीरो से लेके कहां पहुंच जाती है? इनफिनाइट इनफाइनाइट। समझ रहे हो? हाँ सर ये मतलब है इसका। तुम लोगों ने कभी सनराइज देखा है अपनी लाइफ में? उठे हो इतनी जल्दी? हाँ सर हाँ देखा हाँ तो है तुम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब आप सन को कंटिन्यूस देखते हो ना तो आपकी पलक झपकते ही वो ऊपर आ जाता है, पता नहीं चलता हम लोगों को। हाँ कभी ऑब्जर्व करा है क्या ऐसा? तो कुछ ही टाइम में उसका जो रोशनी होती है, लाइट होती है, वो जीरो से कंप्लीट अर्थ पे आ जाती है, ये सुनो। सही है तो वो कुछ ऐसे ही हो गया। और एक सिद्धराम के दिमाग की बत्ती है, 2 घंटे के बाद जलती है धीरे धीरे। अब ये देखो, पाई बाई टू टू पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, ऐसे ग्राफ होता है, समझ गए? हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं? हाँ सर टू पाई टू फाइव पाई बाई टू, ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पॉजिटिव। थ्री पाई बाई टू 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 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव नेगेटिव। अब ये बताओ, माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई, यानी कि माइनस 90 टू माइनस 180 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड वाला पॉजिटिव, यस और नो? हाँ सर माइनस पाई टू माइनस थ्री पाई बाई टू, ऋषिकेश तुम बताओ, माइनस 180 टू माइनस 270 कौन सा क्वाड्रेंट है? -182 ये कितना लिखा हुआ है? ये जितना ये है ना उतना। अब बताओ 270 हाँ कि कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड ये माइनस 180 हो गया, ये माइनस 180 टू 270 हो गया। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव हाँ, यानी ग्राफ बिलो। नेगेटिव एक्स एक्सिस वैसे इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, जस्ट यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाओ, बाकी मेरे में बाकी सब सेम बना दो, फिर समझ गए? हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको ये ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है वो प्रैक्टिस करे। और सपोज करो इस ग्राफ को तुम फाइनली नहीं बना पाते हो, तो इस एग्जाम में तो तुम गए संडे वाले में तो। और ये ग्राफ तुम्हें बनाना आ गया ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन का हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बस ये देखो मैंने क्या मेथड लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ। थोड़ा खराब राइटिंग में लिखा है, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा होगा फिर भी ना। ड्रॉ द ग्राफ एंड ऑब्जर्व द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा आपको, समझ गए ना? और भी मेथड होते हैं, लेकिन तुम ग्राफ बना देते हो ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। चलो
तो ये tan थीटा का ग्राफ है। टाइम पीरियड कितना है बोलो? पाई। 2 पाई 5 हाँ यार पाई है भाई, हाँ सही है पागल पाई बना पाई क्या? ठीक है, नेक्स्ट आता है cot थीटा पर। इसका उल्टा होता है इसे। सबसे पहले ये देख लो कि डोमेन वगैरह क्या है इसका। डोमेन थीटा बिलोंग्स टू आर। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जहां पे कौन जीरो हो जाएगा? Sine. और साइन जीरो होता है एक्स एक्सिस पे, यानी कि पाई के मल्टीपल्स पे। एनी डाउट? Mhm. इंटीजर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इंटीजर मल्टीपल ही होते हैं हमेशा, है ना। रेंज, तो रेंज होता है इसका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज का मतलब क्या? देखो वापस यहाँ पे ये जो ग्राफ है, रेंज का मतलब होता है आप ऐसे वर्टिकल देखोगे, है ना, तो नीचे ग्राफ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक और ऊपर भी प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये रेंज होती है। अच्छा, तो रेंज है इसका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक ये देख लेते हैं कि ये जीरो कहाँ पे आएगा। तो कॉट जीरो यानी कौन जीरो आ रहा होगा बोलो? Cos. यानी वर्टिकल लाइन, पाई बाय यानी 2 Pi by 2 के multiples. पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल क्योंकि इवन मल्टीपल में तो पाई भी आता है। हाँ हाँ. ठीक है, तो ये ग्राफ नॉट डिफाइन कहाँ पर है? जीरो पर और 0 पाई पाई पर और 2 pi minus pi. हाँ बिल्कुल। माइनस 2 पाई। समझ गए? ओके। जीरो कहाँ पे आ रहा था? वर्टिकल लाइन से, यानी कि पाई बाय टू पे कितना वैल्यू आएगा? जीरो। 0 थ्री पाई बाय टू पे भी कितना वैल्यू आएगा? जीरो। 0 फाइव पाई बाय टू पे भी कितना वैल्यू आएगा? 0 जीरो। माइनस पाई बाय टू पे भी कितना वैल्यू आएगा? 0 0 माइनस थ्री पाई बाय टू पे भी कितना वैल्यू है? 0 जीरो। ओके, अब ये बताओ, जीरो टू पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो? हाँ सर कॉट थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव पाई बाय टू टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉट थीटा नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव यानी ग्राफ यहाँ पे तो रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर और यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे नीचे पाई टू थ्री पाई बाय टू थर्ड क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थ्री पाई बाय टू टू पाई फोर्थ नेगेटिव। नेगेटिव अब ये रोटेशन कंप्लीट हो गया वापस पूरा, टू पाई का मतलब रोटेशन कंप्लीट। रोटेशन हाँ वापस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फिर से सेम पॉजिटिव नेगेटिव, सेम यहाँ बना दो। देखो हाँ जीरो टू माइनस पाई बाय टू यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, और माइनस पाई बाय टू थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। एनी डाउट? नो सर चलो डन। टाइम पीरियड पाई हाँ, टाइम पीरियड कितना आ रहा है इसका बताओ? पाई पाई ओके, नेक्स्ट सेक थीटा बनाते हैं। ऐसा यू शेप बनता है यू डोमेन क्या आ रहा है बोलो? अगेन सेक क्या होता है? वन अपॉन कॉस। तो प्रॉब्लम केवल कॉस जीरो होने से है आपको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। R. R हाँ minus. 2n प्लस वन। Hmm. अच्छा, 2n प्लस वन के प्लेस पे आप 2n माइनस वन भी लिख सकते हो, 4n प्लस वन भी लिख सकते हो। पर्पस केवल ऑड नंबर शो करना है। क्या Odd शो करना है? number. ऑड मल्टीपल। रेंज क्या रेंज होती है इसकी सेक थीटा की, कौन बताएगा? सर 1 टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी हाँ, यानी कि तुम ये बोल सकते हो मॉड ऑफ सेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस और नो? 1 हाँ सही माइनस वन के लेफ्ट में और वन के राइट Right. में ये इसकी रेंज होती है। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, cos थीटा हमेशा वन से कम होता है, यस और नो? हाँ तो वन अपॉन लेस देन वन, 100% ये वैल्यू वन पॉइंट समथिंग आएगी, यस और नो? सही है भाई तुम खुद सोचो ना यार, a अपॉन बी लेस देन वन कब होता है? जब b ग्रेटर देन a हो जाए। हाँ लेकिन नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos है। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सेक थीटा कभी जीरो होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीरो तो आ ही नहीं रहा ना रेंज में इसके में। हाँ होता ही नहीं तो ये तो लिखने से कोई
बेनिफिट नहीं है। हो गया, बस इतना ही करना था। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सुनो, देखो ग्राफ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि -1 to 1 आप एक क्या बना दो यहाँ पे, बाउंड्री। लेकिन अभी ये जो बाउंड्री है ये साइन और कॉस वाली बाउंड्री नहीं है यार, है ना? वहां पे तो इस बाउंड्री के अंदर आंसर्स आ रहे थे। इसके अब बाहर आ इसमें जो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नॉट डिफाइन कहाँ पे है? π/2 के ऑड मल्टीपल, समझ गए? तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बना दो आप। हाँ वर्टिकल डॉटेड लाइन। लाइन बना दो ऐसे, मतलब इन पे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे माइनस का रहता है, -3 का रहता है। समझ गए? हाँ ओके, ठीक है। चलो ये बताओ, sec थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब cos थीटा 1 आ रहा होगा, ये सुनो। सही है। और cos थीटा 1 होता है इस जगह पे। हाँ इस जगह का मतलब है पाई के कैसे मल्टीपल्स, इवन या ऑड? इवन इवन। 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 बिल्कुल। ठीक है, तो इवन मल्टीपल का मतलब हो गया 0, यस और नो? हाँ एक 2 पाई भी हो गया, एक यहाँ पे -2 पाई भी हो गया, मतलब यहाँ पे sec की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 0। 0। अबे 1 आ रही होगी भाई, 0 थोड़ी होता है हाँ यार। 1 1। हाँ सॉरी। 1 1। एक आपको चाहिए sec थीटा -1, तो sec हाँ थीटा -1 का मतलब cos -1 आ रहा होगा, हाँ वही 1 वो अपॉन, इस तरफ, यानी पाई के लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब y ऑड एक्सिस मल्टीपल्स, के नेगेटिव x एक्सिस पाई यानी पे। ऑड मल्टीपल्स। हाँ यहाँ पे वैल्यू -1 आएगी, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ सर समझ में आ गया। अब ग्राफ बनाना करते हैं स्टार्ट। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव 0 to -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये थोड़ा सा लाइन में राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा यार, ना सिमेट्रिक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा। अभी ठीक है। तो देखो ये ग्राफ ऐसे बनता है, समझ गए? हाँ पैराबोला मत बोलना यार इसको, है ना? π/2 to पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई टू 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों नेगेटिव, में से दोनों क्या होता नेगेटिव। है? नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से पॉजिटिव। क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव। सही है। डाउट है किसी को? बोलो। नहीं ऋषिकेश समझ आ रहा है? कल देख के आए थे ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक, सच बताना। नहीं क्या बोल रहे हो? नहीं फिर छोड़ो, फिर डाउट मत पूछना कोई भी, है ना? ठीक है बेटा, मजाक बना रखा है तुमने ना ये सब, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है यार। 10-15 मिनट लगती है ग्राफ देख के आ जाते तुम लोग, ऐसा। चलो छोड़ो, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, इसमें और कुछ समझाने के लिए नहीं है। देखो यार, ये मैं फिर से बता देता हूँ, -π/2 to -π, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव। सेक नेगेटिव ही होता है थर्ड में। हाँ -π/2 -3π/2 ये सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सेक नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव। -3π/2 to -2π ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव। -2π to -5π/2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट दोबारा से क्वाड्रेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव। एनी पॉजिटिव डाउट? नो सर। टाइम पीरियड कितना Yes. दिख रहा है इसका, बोलो? पाई का पाई 2 पाई 2 पाई। देख यार सुन, -π/2 to 3π/2 इतना पोर्शन रिपीट हो रहा है, इतना पोर्शन। केवल ये रिपीट नहीं हो रहा है बेटे, ये रिपीट होता तो ये नीचे क्यों आ गया फिर?
हाँ सही है हाँ, तो ये ग्राफ है sec थीटा का। सर नेक्स्ट ये क्या बोला आपने पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 ना कहाँ पे? वो हाँ इसका टाइम पीरियड आपने कैसे देखा सुनो, ऐसा नहीं माइनस होता। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। सुनो, ऐसा नहीं होता है कि 0 to 2 पाई देखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी हाँ 2 पाई वाला सेगमेंट उठा लो आप, कोई भी 2 पाई वाला सेगमेंट, जैसे मैं सपोज करो इस जगह से लेकर के, कर्सर दिखता है ना तुम लोगों को, हाँ हाँ इस जगह से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन देखता हूँ, हाँ सर ये वाला पोर्शन देखो, अब ये वाला पोर्शन, सही है तो लेंथ कितना हो गया इसका? 2 पाई हो गया ना। 2 पाई हाँ सही हम्म। है वो यही रिपीट हो रहा है आगे भी, हम्म इसके इधर भी ये रिपीट हो रहा है। तुम चाहो तो 0 to 2 पाई वाला देख लो, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई यहाँ पे आ गया आप। हाँ तो 2 पाई के जस्ट राइट साइड देखो, यही चीज है। वही सेम रिपीट होगा हाँ कितना टाइम पीरियड है? 2 पाई सही है ओके, नेक्स्ट होता है अभी कोसेक थीटा। ऐसे साइड को शिफ्ट हो जाता है 0 से डोमेन पाई बाय 2 थीटा बिलोंग्स टू आर, क्या रिमूव करोगे इसमें से बोलो? पाई n sir पाई even एनी multiples of pi. एनी मल्टीपल ऑफ पाई, एनी मल्टीपल बेटा, यहाँ पे और हाँ यहाँ पे दोनों पे साइन 0 होता है ना। 0 हाँ हाँ एक्स एक्सिस को एन पाई बोलते हैं, फिर से बता देता हूँ, एक्स एक्सिस को एन पाई बोलते हैं, इसको पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल बोलते हैं, ऐसे। अब मल्टीपल में और भी तुम्हें सेपरेट करना है, तो ये इवन मल्टीपल है और ये ऑड मल्टीपल है। और मल्टीपल हाँ ये 2n हाँ पाई हो गया sir. और ये हो गया, ये दोनों ही पाई के मल्टीपल है। यहाँ आया रेंज की बात करते हैं, तो रेंज इसका वही है जो सेक थीटा का होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to 1 1 to infinity। बिल्कुल। और ये नॉट डिफाइन कहां पर है? एन पाई पे नॉट डिफाइन। ग्राफ बना देते हैं। नॉट डिफाइन वाले पॉइंट्स बताओ। 0 2 पाई Pi 2 pi 2 पाई पाई 3 पाई minus pi. -पाई -2 पाई -3 इन पे क्या बन जाएगा? अच्छा, ये थोड़ा सा मार्क करके रखा करो ना, एक्स एक्सिस कहां पे है। हाँ समझ गए? हाँ एक अब ये बताओ कि कोसेक थीटा 1 कहां पे आएगा? कोसेक थीटा का 1 मतलब ये हो गया साइन थीटा 1। 90 डाउन Sir साइन थीटा 1 होता है यहाँ पे। pi by 2 3 pi by 2 3 पाई बाय 2 पे नहीं आएगा बेटे, 3 पाई बाय 2 इधर होता है। और यहाँ पे साइन थीटा कितना होता है? 1 या -1? minus -1 1 और sir. 1/-1 +1 तो नहीं होता। तो पाई बाय 2 पाई बाय पे 2 पे वैल्यू है 1, 1 लेकिन 3 पाई बाय 2 पे कितना है? minus 1 -1 फिर 5 पाई बाय 2 का मतलब एक रोटेशन 1 कंप्लीट। 1 फिर दोबारा से 1 कितना आ 1 गया? 1 माइनस पाई बाय 2 देखते हैं। माइनस पाई बाय 2 में से माइनस कॉमन, यानी कि -1। यस और नो? हाँ इधर positive 1 इधर negative 1. नेगेटिव बस ग्राफ बना दो, हो गया ये। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर। ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ नेगेटिव दोनों फिर से फर्स्ट सेकंड अंडरस्टूड? हाँ
इस तरीके से। कोई डाउट है इसमें, बोलो। नहीं सर। कितना टाइम पीरियड है बताओ इसमें। 2 pi. Sir, 2 इसका 2 pi. पाई। ओके, ठीक है। तो तुम्हें बनाने क्या, एक काम करते हैं, ये बनाओगे क्या ग्राफ सारे? हाँ सर. कितना टाइम लगेगा इसे ड्रॉ करने में? बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ड्रॉ किया था. चलो करो, एक बार ड्रॉ कर लो सारे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं ना, डायरेक्ट अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे हम लोग। बना लो थोड़ा थोड़ा, ठीक रहेगा, तो तुम्हें सॉल्व करने में इजी रहेगा, है ना? जल्दी से बनाते जाओ। हम्म, यार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मैं काफी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, और बिलीव सारे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, ग्राफ पता होना चाहिए आपको, और दिमाग तो ओपन होना ही चाहिए। हम्म। नोटेड, कॉस हाँ नोट सर। करो फटाफट से। हम्म, नोट हो जाए तो बताना मेरे को।
सर हाँ बोलो। 10 का ग्राफ। बिल्कुल, ये रहा 10 का ग्राफ। कहाँ चला गया? ये रहा। नोटेड? हाँ सर। और ये बनाओ। एनी डाउट? हो गया कॉट थीटा नोट? हाँ सर। सेक थीटा नोट करो। सितंबर तक हो जाएगा अपना फिनिश आराम से, 12th का सिलेबस। उसके बाद फिर 11th का कवर करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया नोट? एक नहीं मिनट। सर, एक मिनट।
यार तुम लोग समझने का ट्राई करो, चीजें टफ नहीं है, तो मान नहीं रहे हो सभी लोग। ऋषिकेश तुम तो काफी दुखी होंगे यार कल से। टिकटॉक बंद। है ऋषिकेश? हाँ काफी दुखी होंगे कल से, नहीं सर। सरकार ने बिजनेस बंद कर दिया तुम्हारा। सर तो लेकिन सर करने नहीं, उनके लेकिन ये फोन्स में ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी ने दिमाग बंद कर दिया। क्या बोल रहे हो ऋषिकेश, क्या बोल रहे हो? कुछ अच्छा बोल रहे हो, सुनने में आ रहा है मेरे को। सर करने नहीं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग बंद हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग बंद हो गया। दिमाग बंद हो गया? ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग बंद हो गया मतलब? कुछ नहीं। बेटा हर चैप्टर में ऐसा ही बोलते हो, मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं सर, वो अभी तक तो इजी था। अरे तो वो अभी तक तक तो आ अभी रहा भी था। इजी है यार, इसमें क्या है? ये क्या टफ लग रहा है क्या तेरे को? सर वो कोसेक वाला ग्राफ लास्ट। रिया आप क्या बोल रहे हो बताओ? सर मतलब वो प्ले स्टोर से बस निकल गया है, जिनके फोन्स में डाउनलोडेड है उनके फोन्स में है, अभी चलता है। तो तुम फिर और अपलोड सर करो, और क्या डेली जैसे करते हो वैसे फॉलो अपलोड करो। नहीं कर सकते, हम्म। इसको फॉलो नहीं कर सकते हम, ये सिर्फ चेंज। अच्छा अच्छा। सर आदित्य भी बहुत टिकटॉक यूज करता है, आपको पता नहीं। नहीं नहीं, चलो यार, ये हो गया, नोट हो गया। तो थ्री सर भाई टफ नहीं है ऋषिकेश यार, एक गिनती के 6 ग्राफ्स हैं यार बस। इसमें क्या तुम्हें डाउट लग रहा है? ऐसे ऐसे बनाना हो गया, इसमें भी ऐसे ऐसे बनाना है। ये थोड़ा सा ऐसे, अब तुम्हें बता दिया कैसे लर्न करना है, ये कहाँ पे नॉट डिफाइन है बस उतना देख लिया करो। अब ये मत बोलना कि ये इतने सारे बना दिए यहाँ पे आपने ना, यही लर्न करना है बस। ये बाकी सब ऐसे ही बनता है फिर। चलो बनाओ यार, कोसेक थीटा बनाओ, क्वेश्चंस करते हैं फिर। हो गया। नोटेड। हाँ सर। चलो एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो। देखो होता क्या है ना, ये सबको पता है पाई कितना होता है, 180 डिग्री, समझ गए? ये रेडियन है, ये डिग्री है, रेडियन का मतलब होता है जस्ट नंबर्स। पाई ऑलमोस्ट कितना होता है? 22 अपॉन, 7 यानी कि 22 अपॉन 7 एक नंबर है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मतलब होता है इसका। देखो होता क्या है ना, जैसे क्या होता है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो जिसका लेंथ है 1, जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और फिर आप ये लेंथ मेजर करते हो, तो ये लेंथ ऑलमोस्ट निकल के आती है 6.28 सेंटीमीटर। ये कितना एंगल है बोलो? 360 डिग्री। और इस 6.28 को ऑलमोस्ट हम लोग बोल देते हैं 2 पाई, यानी कि 2 पाई रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? तो ये और ये एंगल नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये लेंथ है। क्या ये? लेंथ। ये एंगल है, ले यानी कि 2 पाई लेंथ कितने एंगल को रिप्रेजेंट करती है? 360 360 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करती है 2 पाई लेंथ। ये मतलब होता है इसका। जैसे सपोज करो, ये तुम्हें पता होगा कि आर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर थीटा, कैसा होगा? हाँ सपोज करो आर है 5 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री, तो क्या 300 डिग्री सेंटीमीटर आंसर आएगा क्या लेंथ का? नहीं। नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जो थीटा है ना, उसको आप लेंथ फॉर्म में पुट करते हो। हाँ लेंथ फॉर्म में पुट करने रेडियन। का मतलब ये होता है रेडियन फॉर्म में पुट करना। रेडियन फॉर्म में। तो पाई, और ये हो गया पाई बाई 3।
क्योंकि पाई होता है ऑलमोस्ट 3.14, यानी कि 5 इंटू 3.14/3, इतना लेंथ हो गया total। हाँ समझ गए? यस सर। तो 2 पाई और 360 डिग्री ये डिफरेंट चीजें हैं। वो लेंथ है, वो एंगल है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज करो ये आदित्य इस ग्राउंड का ऐसा रनिंग कर रहा है, ठीक है, और सपोज करो यहाँ से रनिंग स्टार्ट करके और इसको वापस यहाँ तक आने में लेट से मान लेते हैं 4 पैकेट्स या 4, क्या कुछ भी बता दो यार, क्या होता है, ग्लूकॉन डी मान लेते हैं ना, तो 4 ग्लूकॉन डी चाहिए। इसका मतलब, और ये एंगल कितना है? हाँ, इसका मतलब 4 ग्लूकॉन डी इक्वल किसके हो गया? 360 डिग्री के। इसका मतलब 90 डिग्री में कितने ग्लूकॉन डी इसने यूज किए होंगे? एक। कितने ग्लूकोज यूज किए होंगे? एक। 1। हाँ, तो ये लेंथ है, ये एंगल है। समझ गए? हाँ तो एंगल को लेंथ में यूज करने के लिए हम लोग रेडियंस वगैरह यूज करते हैं। अभी जो पाई होता है ना, ये होता है 180 डिग्री, 22/7 180 डिग्री। यहाँ से तुम 1 इजीली निकाल सकते हो, 180 डिग्री इंटू 7/22, ये 1/22 यस और ये निकल के आता है ऑलमोस्ट 57.1। 27 वन, वन का मतलब जस्ट 1, और कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये रेडियन है। बाकी रेडियन को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, समझ गए? रेडियन यानी जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर, केवल नंबर्स होते हैं इनमें, यानी कि ये लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ। ओके, अब मेरे को ये बताओ सोच समझ के कि साइन 3 डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव? 100% पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन 3 बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव? 3 तो लाइक 3 नंबर है, यानी कि 57.27 इंटू 3, तो ऑलमोस्ट कितने डिग्री हो गया बोलो? 171 डिग्री के आसपास हो गया ये, हाँ 170। यानी यहाँ पे आएगा। तो ये वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन 4 डिग्री, ये तो 100% पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव। साइन 4 ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो? 180 के ऊपर। हाँ। 200 के आसपास आएगा ना ये। हाँ तो ये आपको क्लियर होना चाहिए यार, क्योंकि हमेशा हम लोग डिग्री यूज नहीं करते हैं, हम लोग नंबर्स भी यूज करते हैं। नंबर्स का मतलब रेडियन। तो बेटा ये क्लियर है, ये 0 नंबर है, ये π/2 नंबर है। π/2 का मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया? 57। 1.57, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आप कितना नंबर कवर करते हो? 1.57। ये ऑलमोस्ट कितना हो गया? 3.14। और ये पता नहीं कितना हो गया, ये 3π/2 हो गया। समझ गए? ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि 90 डिग्री का जो डिफरेंस है ना, ऑलमोस्ट कितने नंबर का डिफरेंस है? 1.57। ये नोट करो, क्वेश्चंस पे आते हैं।
एनी डाउट? नो सर। यार अभी तक देखो तुम्हें केवल बेसिक बेसिक बताया है मैंने, और मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, ये नोट हो गया पूरा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम्पल, sin थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, ये क्वेश्चन है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है, समझ गए? इक्वेशन। करना कुछ भी नहीं है। स्टेप 1 क्या बना दो? ग्राफ। ग्राफ। 5 सेकंड्स में इसका ग्राफ बन जाता है। काउंट करने मत बैठ जाना है ना, अभी ये मेरे को लिखने में थोड़ा सा इसमें आदत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया ऐसे 1, ये हो गया यहाँ पे -1, ठीक है? ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये फिर ऐसे, और ये ऐसे, वैसे वैसे, ठीक है? आपको ये ग्राफ किसके अबव चाहिए बोलो? 1/2। 1/2। ये 1/2 वाला एक लाइन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, क्या ड्रॉ? चलता है? हाँ। अभी जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो इसके ऊपर ऊपर वाला ग्राफ है, यस और नो? हाँ। इक्वलिटी है तो आप ये पॉइंट भी यूज करोगे, इक्वलिटी नहीं होता तो ये पॉइंट हम लोग यूज नहीं करते, समझ गए? हाँ। ऐसे इनफाइनाइट इसके अंदर सेगमेंट्स आ रहे होंगे, हाँ सर। ठीक है? आगे आपको बेसिकली ये एंगल्स देखने हैं, एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यूज आ रही होंगी। हाँ। एक चीज और आपको जो देखना होता है ना, वो जस्ट उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टाइम पीरियड में देखना होता है। केवल किस में देखना होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टाइम पीरियड में, यानी कि 0 to, 2 पाई। ठीक है, 0 to केवल कहां तक ऑब्जर्व करो? 2 पाई। 0 to केवल 2 पाई तक ऑब्जर्व करोगे, अंडरस्टूड? हाँ। ओके। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 to π/2, समझ में आता है ना? हाँ सर। कितना एंगल आएगा? π/6। 5/6। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यस और नो? हाँ। हाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सेकंड क्वाड्रेंट कैसे है? हाँ। क्योंकि 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक एंगल है, तो सेकंड यहाँ पे एंगल होता है थीटा, तो यहाँ पे कितना एंगल होता है? पाई माइनस। पाया माइनस बाकी ऐसे देख लो, बाकी ऐसे भी देख सकते हो। देखो सिमेट्री यहाँ से और इस जगह से है, समझ आ रहा है? हाँ। ये डिफरेंस कितना, ये डिफरेंस? डिफरेंस 5/6। यानी ये डिफरेंस भी कितना होना चाहिए? 5/6 होना चाहिए। 5/6। लेकिन पाई के लेफ्ट में जा रहे हो ना आप, हाँ। हाँ। कितना एंगल आएगा? पाई माइनस 5/6। 5/6। कितना हो गया? 5/6। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो थीटा आपको जस्ट टाइम पीरियड में चेक करना है बस। हाँ। ओके, क्योंकि 2 पाई के बाद तो क्या रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है ना, इसलिए। सो थीटा बिलोंग्स टू π/6 टू 5/6 क्लोज ब्रैकेट्स। दोनों पे। हाँ। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये जो बाकी के जो ब्रांचेस हैं इनका क्या? तो इनका कुछ नहीं, जो इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना है इसका? 2 पाई। तो 2 पाई का मल्टीपल आप इसमें ऐड कर दो। 2 पाई का मल्टीपल क्या कर दो? Add। जैसे tan थीटा टाइम पीरियड होता है पाई,
तो पाई का मल्टीपल यानी कि n पाई। अब हुआ क्या है इससे वो समझने का ट्राई करो। अच्छा इंटीजर ही होता है ना, ध्यान रखना है। मान लेते हैं आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 से लेकर के 2 पाई प्लस, ये हो गया ना। तब ऐसे ही। हाँ तो बेटा ये जो एंगल आएगा ये वही तो आएगा, 13 पाई बाई 6 आएगा वो। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ही तो आएगा। हाँ सही है, आएगा 2 पाई प्लस, 5 पाई बाई 6 भाई यहाँ तक आप एक राउंड कंप्लीट कर चुके हो ना, सही है। जो कल बता रहा था मैं वही चीज है ये। हाँ सर समझ गया। ये पोर्शन इसमें आ रहा है ना ऑलरेडी। हम्म। अब सपोज करो आप n इज इक्वल टू रखते -1, तो ये वाला पोर्शन आ जाता, देखो ये वाला पोर्शन, ये कितना एंगल आएगा, 2, कल याद है बताया था, -2 पाई प्लस पाई बाई 6 और -2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, हाँ वही चीज है। क्लियर, बस हो गया, ये सिंपल सा आंसर है इसका। ये तो मैंने तुम्हें जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, बाकी नहीं लिख पाए तो। अब क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत है इसमें? ये इजी सर। नहीं। यार ऋषिकेश ऐसे नहीं होता बेटा, सब्जी मंडी थोड़ी है यार, जो तुम्हें इजी लग रहा है वो तुम पिक कर रहे हो, बाकी नहीं कर रहे हो। हम्म, चीजें टफ भी समझो यार। हो गया सर। नोटेड, हाँ सर। हाँ ठीक है, सही है, हो गया, बस सिंपल ही क्वेश्चन है, हो गया। तो ये आंसर आ गया। अभी कई बार क्या होता है, आपको थीटा गिवन होता है कि यार -5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 तक, तो इसके अंदर n की वैल्यूज पुट करो और जो पोर्शन वहां पे आ रहा है उसको यूज कर लो, समझ गए। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल, एक सेकंड रुको यार, एग्जांपल मेरे को फॉर्म करने दो। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है cos थीटा t, ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस का 2√3 माइनस का 2t प्लस का √3 लेस देन और इक्वल टू 0, कॉमन है 2t, रिमेनिंग इज 2t माइनस √3। सर हाँ बोलो।
2√3 + 1 होगा ना? मतलब ये सेपरेट किया है ना मैंने यहाँ पे। उधर 2 ओके ओके हाँ लेस देन इक्वल टू 0, एनी डाउट? No. T is equal to √3 by 2. T is equal to 1 by 2. अबे यार सॉल्यूशन थोड़ी निकालना है पागल। 2t - 1 और ये हो गया 2t - √3 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो? 1 1 upon by 2 और 3/2 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस plus minus plus. नेगेटिव रीजन। अभी तक तो cos थीटा स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, अब स्टार्ट होगा। यानी कि cos थीटा शुड बी 1/2 से लेके कहां तक? √3 by 2. अब ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, सिंपल सा। क्या बना तो उसका Graph. बना लेते हैं। बिना ग्राफ का भी मेथड है यार, लेकिन उसमें काफी सोचना पड़ता है हम लोगों को। इससे अच्छा बेस्ट है 2 सेकंड में ग्राफ बनाओ, आराम से बता दो। और ग्राफ भी आपको ज्यादा चेक नहीं करना है, केवल कहाँ पे चेक करना है उसके, Time period. तो ये है 0, ये पाई और ये कितना आ गया 2 पाई, ये होता है -π/2। समझ गए? हाँ. ओके अभी इसमें जो लाइंस बनाओगे वो कौन से बनाने हैं आपको? 1/2 और √3 by 2. ये पोर्शन थोड़ा सा कम है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। समझ गए ना, इतना स्पेस नहीं हुआ इसमें। हाँ सर, वो डायग्राम नीचे फिर वाला से 1 by बनाओगे? 2. डायग्राम फिर से बनाओगे? चलता है इतना? नहीं चलेगा सर. चलता है ओके तो ये समझने का ट्राई करना, ठीक है। ये √3/2 वाला लाइन है और ये ऊपर वाला, नीचे वाला 1 by 2 वाला. हाँ यार कितना प्यार से पढ़ाता हूँ तुम लोगों को यार, वास्तव में हाँ सर. सारी चीजें तुमसे कि भाई जैसा तुम्हें चाहिए वैसा करने के लिए रेडी हो। हाँ तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया √3/2। आपको ग्राफ चाहिए क्या? 1/2 से लेके √3/2 वाला पोर्शन चाहिए आपको, समझ गए? हाँ सर. यानी ये पोर्शन आप मार्क कर दो ऐसे। हाँ. ऋषिकेश दोनों जल्दी से बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, उसी से करते हैं। समय समाप्त, छोड़ो मैं ही कर देता हूँ। ये ले लेते हैं, रेड कलर ठीक लगता है। ये वाला इधर मार्क कर दो, समझ गए? आपको केवल 0 से लेके 2 पाई वाला मतलब एक इंटरवल चेक करना था, बेसिकली ये कहने का मतलब है। ठीक है ओके। अब आपको डिसाइड करना है ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल और एक ये एंगल, समझ गए? ओके ये 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1/2 पे कितना लाइन आ रहा हो, कितना एंगल आएगा बोलो? π/3 5 by 3. डिग्री। और √3/2 पे कितना एंगल आएगा? 5 by 6. 5/6 डन। ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फिर से पहला क्वाड्रेंट नहीं, अरे पागल आदमी, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। फोर्थ है. फिर 270. हाँ 270 से लेके फोर्थ सुन ले एक मिनट यार, सुन ले भाई सुन ले। ये जो ग्राफ है ना, अभी थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझने का ट्राई करना। ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, हाँ एक ये देखो, इसके वो सिमेट्रिक सा ही है दोनों ग्राफ, है ना? सही है. ये कितना डिस्टेंस है ये? 5 by 6. 5/6 इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? 5 by 6. इसका मतलब ये एंगल कितना आ गया? 2 pi minus 5 by 6. ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस ये 2 pi minus pi by 3. ये डिस्टेंस है π/3, तो ये भी π/3, लेकिन कम है ना, लेफ्ट में जा रहे हो आप। तो हाँ ये कितना आ गया? 2 पाई माइनस 5 by 3. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। So theta belongs to π/6 5 to by 6 to pi by 3. union 11 5 pi by 3 to 6 11 to pi by 5/6
11 पाई कितना ऐड कर दोगे यहाँ पे 2n पाई, इधर भी साथ में 2n पाई ऐड करोगे, 2n पाई यहाँ भी 2n पाई ऐड करोगे और यहाँ भी कितना ऐड करोगे, 2n पाई यानी 2n पाई। जब तुम n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये पूरी की पूरी ब्रांच कितना शिफ्ट करेगी, 2 पाई। 2 पाई से माइनस पुट करोगे तो ये लेफ्ट वाली ब्रांच आ जाएगी, समझ गए। हाँ। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं इसके अंदर, देखो जरूरी नहीं होता कि ऑप्शंस यही लिखा हो, क्योंकि हाँ। मैं एक चीज बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पे कि आपको 2 पाई लेंथ पिक करनी होती है, उसमें आंसर बताने होता है। सुन रहे हो ना सभी क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। तो मैंने जो लेंथ पिक की है वो 0 to 2 पाई वाली पिक की है। हम्म। हो सकता है ऑप्शंस में कोई और 2 पाई वाली लेंथ पिक की हो उसने। हाँ हाँ जैसे इसी क्वेश्चन के आंसर को चेक आप करना ये भी पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और क्या। तो वहाँ उससे एक ही क्वेश्चन बन सकता है ना, यन यन क्या हो सकता है? अरे यार एन का क्या हो सकता है, ऐसा नहीं आता है बेटा, एन तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी तो तुम 2n पाई ऐड करोगे। हाँ ये सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान सुनो, कोई बहुत टफ चीज नहीं बता रहा हूँ मैं। या तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारे छोटे भाई बहन तो नहीं बैठे ना, वो ये बोलेंगे कि इन सबको ग्राफ तो ढंग से बन नहीं रहे, ये पढ़ा रहे हैं मैथ्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जैसे ये है -π/2, समझ गए, ये π/2 है और ये कितना है 3/2। π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना सेगमेंट हो गया, इस जगह से लेकर के इस जगह तक कितना सेगमेंट हो गया बोलो, 2 2 पाई पाई। हो गया ना। 2 पाई। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आंसर बता सकते हो, मेरा कहने का पर्पस ये है, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अंडरस्टूड। क्योंकि ग्राफ तो यही है ना बेटा। उधर तो ये सेम एंगल ही कितना आ रहा था, क्या बोल रहे हो, उधर सेम ही हो जाएगा। ये एंगल कितना आ रहा था 5/6। पाई पाई बाई 6, और ये एंगल कितना आ रहा है, 5/3। उधर ये एंगल कितना आ रहा है, -5। ये लेफ्ट साइड में आ गया ना, मतलब ग्राफ सिमेट्रिक है वैसे भी ये, तो ये एंगल आएगा -π/6, अंडरस्टूड। और ये एंगल कितना है माइनस, तो थीटा यू कैन राइट -π/3 to -π/6 क्लोज ब्रैकेट्स यूनियन π/6 to 5/3। ऐड करोगे इसके अंदर 2 पाई का 2n मल्टीपल, क्योंकि हाँ 2 पाई का मल्टीपल ऐसे बोलो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 होता तो n पाई आता, क्योंकि इसका टाइम पीरियड पाई होता है। तो ये आंसर भी आ सकता है, तो तुम्हें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, समझ गए ना। हो सकता है यहाँ पे कुछ और ही वैल्यू लिखी हो, एनी डाउट। नो सर। नो सर। चलो यार ये नोट करो, हो गया।
ग्रेटर देन पाई बाय 6 होता है? हाँ हाँ सर। इसमें टफ जैसा कुछ है क्या? नहीं सर। नोटेड? यस सर। ये भी नोट कर लो इधर। नोटेड? यस सर। चलो देखो और एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, सपोज करते हैं, मान लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, लेट्स से cos थीटा, जैसे ये क्वेश्चन है cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1/2 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है। स्टेप 1 क्या करोगे बोलो? ग्राफ बना लो। बना दिया। अब इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप आंसर बता सकते हो इसमें। कितना रीजन चेक करना है बोलो? 0 to जस्ट जरूरी नहीं है 0 to 2 पाई, कोई भी 2 पाई वाला पोर्शन। तो देखो ये एक बार ये सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये भी 2 पाई लेंथ हो गया, ये सुनो। तो मैं खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ।
तो ये हो गया आपका 1/2 लाइन। आगे नहीं देखना है यार आपको, है ना, जस्ट -π/2 3π/2 देखना है। ग्रेटर देन हटा देते हैं, इसमें हटाते हैं, ग्रेटर देन 1/2 करते हैं। तो ये ग्रेटर देन 1/2 हो गया, यस और नो? हाँ इक्वलिटी नहीं है तो क्या बना दो यहाँ पे? हेलो सर ये एंगल कितना है बोलो? $60 $60 π/3 ये एंगल है -60 एनी हाँ डाउट? नो -π/2 टू 3π/2 में और कोई पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 में है क्या बोलो? नो ठीक है, यानी इतना लिखना सफिशिएंट है। तो थीटा बिलोंग्स टू -π/3 टू π/3 कितना ऐड करोगे? +2nπ 2nπ +2nπ हाँ बिल्कुल। और सपोज करो तुम कोई और 2π वाला इंटरवल चेक करते हैं, मान लेते हैं ये इंटरवल चेक करते हैं। और हॉलो सर्कल है ना? हाँ तो लेट्स सर से इक्वल 0 टू साइन भी है सर, इक्वल टू कहाँ पर इक्वल टू साइन है? नहीं कहाँ है, पर? नहीं है। नहीं है नहीं है। 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। देखो ये तो मैंने चेक किया है -π/2 टू लेकर के 3π/2 वाला रीजन, समझ गए? ये भी टोटल लेंथ 2π हो गया यहाँ पे, है ना? अभी मैं यहाँ पे एक सेकंड पोर्शन, दूसरा कोई पोर्शन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस आएंगे? बाकी सब सेम ही रहेगा, आंसर तो आंसर सेम ही होता है, कुछ तुम्हें दिखने में डिफरेंस लगेगा ना। तो सपोज करो 0 टू 2π वाला पोर्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वही बात इसमें फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 वाला लाइन बना दो। तो 0 टू 2π वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग एक तो ये वाला पोर्शन आ गया, यस और नो? हाँ और एक ये पोर्शन भी आएगा, अंडरस्टूड? ये एंगल कितना आने वाला है बोलो? π/3 हाँ बिल्कुल, यहाँ पे होलो सर्कल इस जगह पे, हेलो हाँ इस जगह पे तो डार्क ही रहेगा यार, है ना? इस जगह पे तो डार्क है, हाँ सर यहाँ पे होलो है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा? हेलो और वहाँ पे डाल ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला पूरा रहेगा, कहने का मतलब ये है। हाँ सर ये कितना एंगल आएगा ये बताओ? और पाई माइनस π/3 सर वो डिफरेंस 2π 2π माइनस, माइनस π/3 यानी कितना हो गया ये? 5π/3 तो थीटा बिलोंग्स टू 5/3 से लेके 0 5π/3 टू 0 टू 0 टू हाँ 0 to π/3 0 पे क्लोज, यस और नो? हाँ यूनियन यूनियन 5π/3 से 2π। 2π से कितना ऐड करोगे इसमें भी? +2nπ 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 अब ऐसा नहीं है बेटा कि ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट है, सेम ही आंसर है। तो मैं इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो 100% ये पोर्शन आपको इधर मिल जाएगा पूरा। क्लियर? यस तो सर अगेन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, कहने का मतलब मेरा ये है। हाँ चलो ये नोट करो, देखो सुनो, ये काम कर लेना तुम लोग। सीडीएफ का पेपर शेयर किया था मैंने लास्ट वीक, ये दिख रहा है तुम लोगों को पेपर? हाँ सर इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं ना। तो 21 से सारे जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हें दिख रहे होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है ना? ट्रिग्नोमेट्री समझते हो ना क्या हाँ होता है? हाँ हाँ तो ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्वेश्चंस है सारे, तो ये आप आज सॉल्व कर लेना, कल हम लोग हाँ सारे डिस्कस करेंगे, समझ गए? हाँ सर 10 हाँ क्वेश्चन सर। ही हम लोग डिस्कस करेंगे कल। इसमें मॉड वॉड तो यूज होगा यार, ये तो समझ गए होंगे ना? तो मॉड ऑफ a less than √5 यानी a हाँ belongs सर to -√5 to +√5। -√5 to +√5 ये आप सारे सॉल्व करके ट्राई करना, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। ये नोट करो,
अब यार मुझे ये बताते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सब तो सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, सारे सिंपल ही होते हैं, टेंशन नहीं है इसमें कोई भी। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नोटेड। एक सेकंड। हो गया सर। नोटेड। यस सर। यार कुछ वैल्यूज बता देता हूँ, वो आपको याद लर्न होना चाहिए माइंड में। देखो 30, 60, 45 ये तो सबको पता होता ही है ना, 90 और 0। साइन 15 डिग्री, 15 का मतलब होता है पाई बाई 12, समझ गए? 15 डिग्री कितना आता है बोलो? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ऐसी बात है, साइन 15 इक्वल होगा कॉस 75, 75। यानी कि 15 का 5 टाइम्स। एक होता है कॉस पाई बाई 12 यानी कॉस 15। एक काम करता हूँ, डिग्री में लिखूं क्या, सही रहेगा तुमको? बाकी तो यार आपको ये डिटेल्स का भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं चलता है काम। साइन 15 डिग्री ये होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। 15 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 12, और ये इक्वल होता है कॉस 75 डिग्री। 75 डिग्री का मतलब 5 पाई बाई 12। एक कॉस 15 डिग्री कुछ भी नहीं है, प्लस आता है बस, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये होता है साइन 75। एक होता है tan 15 2 माइनस, √3। एक्चुअली 10 के लिए ऑब्वियसली आता है ना, डिवाइड करोगे आप इसे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और फिर इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज। रैशनलाइज। डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1, न्यूमरेटर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 माइनस 2ab। एनी डाउट? 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 यानी कि 2 माइनस √3। tan 75 ये होता है क्या, +√3। 2 प्लस √3। एक होता है दिस tan 22.5 डिग्री। 22.5 का मतलब हो गया 45 का हाफ, यस और नो? 45 होता है 5/8। हाँ, ये होता है √2 -1। काफी लोगों को 15 और 22.5 में कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से देख लो। देखो हाँ मतलब ये है, बस देख लो अच्छे से। एक होता है 1067.5, ये होता है √2 प्लस 1। 67.5 इसका ट्रिपल है, यस और नो? 3 पाई/8। लास्ट 2 वैल्यूज और बस। साइन 18 ये होता है √5 -1/4। कॉस 18 नॉट यूजफुल, समझ गए? एक्चुअली कॉस 36 होता है जो मैं बताने वाला हूँ, ये होता है √5 प्लस 1/4। ये मैंने तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न से ऐसा लग रहा है कि √5 प्लस 1/4 cos 18 आना चाहिए था, नहीं होता, वो cos 36 होता है। क्या होता है? cos 36। cos 36। एनी डाउट? सर। ये नोट कर लो।
या थोड़ा और पढ़ते हुए छोड़ रहे हैं ना, थक गए होंगे तुम लोग मुझे लगता है। नोटेड? हाँ सर। ये क्या है ना, इस क्वेश्चन में काम आएगा तुम लोगों को, नहीं लग रहा क्या इस क्वेश्चन को देख के बताओ? समझ गए ना? हाँ सर, रूट यहाँ पे 5 प्लस 1 आ प्लस जाएगा। 1/4 माइनस 1 upon 1/4 4। जैसा कुछ आने वाला है। हाँ सही है। ये तुम्हें मैंने वो बताया, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, है ना? हाँ। फिर तुम लोग जा सकते तो हो। हाँ बोलो। सर 18 को रेडियन में, तुम बताओ 18 को रेडियन में कितना बोलते हैं? 18 को रेडियन में क्या लिख? अरे यार, ये पूछने वाली पाई बाई बात है क्या? 10, पाई बाई 10। रिया, ये तुम्हें ये मुझसे पूछना चाहिए क्वेश्चन, बताओ कि 18 को रेडियन में कितना लिखोगे? 180 का जैसे रहता है। फिर और 36 को 50। कितना लिख दोगे? 2 पाई बाई 10। पाई बाई 10। नेक्स्ट एग्जांपल। अब तुम थोड़ा समझना स्टार्ट करो, चीजें अभी भी सिंपल है, थोड़ी अच्छी है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, या फिर ऑफ एफ एक्स, इतना लिखते हैं। सॉल्यूशन। ये तुम्हें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ सारी इक्वेशंस, क्योंकि यार ये फंक्शन में यूज होती है, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज होती है सारी चीजें। डोमेन का मतलब ये कि सेटिस्फाई करना चाहिए, ये सॉरी, ये फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए क्लियरली sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो रूट के अंदर है, हाँ, एंड 25 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई क्या बोलता है तू, जस्ट ग्रेटर देन 0। हाँ, वो डिनोमिनेटर में ना, सॉरी। ग्रेटर देन 0। हाँ। एनी डाउट? नो। ये बन गया आपका सिंपल इन इक्वेशन, और ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन। यस और नो? हाँ सर। बना लेना। तो ये तो है दिस, यानी x बिलोंग्स टू, -5 से 5। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन है। इसका क्या बनाओगे बोलो? ग्राफ। और अभी सुनो, देखो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस के अंदर, इनफाइनाइट रीजंस होते हैं। तभी तुम लोग 2n पाई ऐड कर रहे थे बार बार। हाँ सर। लेकिन अभी ये ग्राफ केवल आपको कहां से कहां तक चेक करना है? -5 टू प्लस 5। +5, +5। क्योंकि दोनों का +5। इंटरसेक्शन निकालने वाले हो ना आप। हाँ सर। स्टार्ट करते हैं, तो ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है, जस्ट आप चेक करो कहां से कहां तक। -5 टू 5। ये है 0, ये है पाई, पाई होता है 3.14, ये हो 3.14। गया 2 पाई, 2 पाई कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग। 28। 28। ये कितना डिफरेंस है, सॉरी मैं क्या बोल रहा था अभी, ये 3 पाई बाई 6.28 है 2। ना? हाँ, अच्छा, ये कितना डिफरेंस है? ये पाई बाई 2 का डिफरेंस होता है। पाई बाई 2 का। हाँ, पाई बाई 2 का मतलब हो गया 1.57 का डिफरेंस। 1.57 सही है। तो मेरे को आप ये बताओ कि 5 इस पॉइंट के लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, क्योंकि ये इससे तो ज्यादा है 5, है ना, क्योंकि ये 3.14 है ना, इसलिए हाँ, इसके लेफ्ट में या राइट में, कहाँ पे लिखो 5 बताओ? 57 सर, राइट में। सही बात है, क्योंकि 6.28 में और 5 में जस्ट कितना डिफरेंस है? 1.48 का, 1.48 का। 0.4। हाँ। लेकिन ये डिफरेंस पाई बाई 2 का 1.57 का डिफरेंस था। हाँ, ऋषिकेश, समझ आ रहा है 1. तुम्हें कुछ? नहीं आया होगा सर ना? सब्ट्रैक्शन कर लो। या फिर ऐसे समझ लो ना यार, ये 3.14 है, हम्म।
ये भी तो डिफरेंस पाई बाय 2 का ही है। हाँ पाई बाय 2 का मतलब कितना डिफरेंस हो गया? 1.5 ऐड करेंगे कर तो दो। ये वैल्यू 5 को क्रॉस कर रही है क्या? नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब 5 तो इधर ही कहीं पे आएगा ना। हाँ आगे जाएंगे। हाँ अच्छा, गुड। ये है माइनस पाई, यस और नो? -5 इस तरफ। हाँ ये सही है है। माइनस 2 पाई। 5 इधर कहीं पे आएगा, यहाँ पे। क्लियर? सही है, -5। सॉरी माइनस 5, बिल्कुल समझ रहे हो? हाँ सर। ये कैसे बताया मैंने? यहाँ से देख करके 2 पाई के ठीक पास में है ना ये, जैसे यहाँ पे भी। है। यानी आपको केवल ये -5 से लेकर के और कहां तक चेक करना है? +5 तक। sin x की क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 जैसा नहीं, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस के अबव। यस और नो? हम्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होता तो मैं 1/2 वाली लाइन बनाता और फिर उसके हाँ ऊपर वाला पोर्शन चेक करते हैं। हम्म, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। 5 के -5 के लेफ्ट में जाना है क्या? बताओ। नहीं जाना। स्टॉप। एनी डाउट? नहीं। बस आंसर बता दो। क्या आंसर? कौन कौन से तुम्हें x दिख रहे हैं बता दो। -5 से लेके -π/π, मतलब 3.14 -5 से लेकर के और -3.14, -5 फिर -π 3.14, यूनियन। 0 से लेके 0 से π। -5 पे ओपन या क्लोज? -π पे ओपन। ओपन होगा यहाँ पे। यहाँ हाँ पे ओपन था ना, इसलिए। ओपन है। हाँ सपोज करो ये sin x डिनोमिनेटर में रहा होता, तब आप -π को भी यूज नहीं करते, 0 को भी यूज नहीं करते, पाई को भी यूज नहीं। हाँ 0 और ही वहाँ है। ये आंसर करेक्ट आंसर है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें 2n पाई का कोई टेंशन ही नहीं ना। इसको तुम किसी और फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। हाँ तो एग्जैक्ट में ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें 2n पाई का कोई टेंशन ही नहीं होता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट यही आंसर आएगा और कुछ नहीं आ सकता इसके अलावा। यार कोई डाउट है तो बताओ, बहुत धीरे धीरे बताया है ये मैंने तुम लोगों को। आई थिंक समझ में आना चाहिए, आई होप। नहीं आया तो मैं फिर से रेडी बताने के लिए पूछ सकता हूँ। सर समझा। सो क्या नोट कर लो उसको। सर, हाँ बोलो। हमने कल एक इक्विलिटी में क्वेश्चन किया था, मतलब sin थीटा cos थीटा दोनों आ गए थे, मल्टीप्लाई हो गया समथिंग वैल्यू, यहाँ हो गया, तो दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे बेटा? उसको कन्वर्ट करके sin 2 2 थीटा में sin कन्वर्ट थीटा करोगे। sin 2 थीटा। बताऊंगा कैसे करते हैं, टेंशन मत लो, sin बताऊंगा। 2 थीटा। हाँ बताऊंगा, उसको ही बताऊंगा, पहले ये नोट करो। आएगा सब, टेंशन मत लो, सब आएगा। एनी डाउट? सर। एक लास्ट एग्जांपल और कर लें क्या? बस एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। थोड़ा उससे लगेगा कि कुछ अच्छा सीखा है हम लोगों ने, क्योंकि अभी तक सब सिंपल ही था यार, है ना।
हाँ चलो ये नोट करो, एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हो सच में। हो गया। हो गया सर। लास्ट एग्जांपल, ये फंक्शन का क्वेश्चन है एक्चुअली। फाइंड आउट डोमेन, क्योंकि डोमेन जो चीजें होती हैं फंक्शन के अंदर ही पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि ये टोटली इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो वहां पे जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे डोमेन में हम लोग ये लिख लेंगे डायरेक्ट, रेफर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। ठीक है, हाँ हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, दोनों पोर्शन स्क्वायर रूट में है ये लोग, और 2 cos x minus 1 this should be greater than or equal to 0, and denominator ग्रेटर 35x देन 0। plus 6 minus 6x square, then this portion greater Greater than than 0। zero। तो सबसे पहले तो आप ये सॉल्व कर लो, क्योंकि ये तो सिंपल सा क्या बोलते हैं इसको, रैशनल इक्वेशन है, हाँ सर। और ये तो सिंपल ही होता है, तो कर लेते हैं। तो ये हो गया 6x स्क्वायर, पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस x माइनस 6 लेस देन 35x। 0। हाँ 6x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 लेस देन 0। तो ये हो गया अभी 6x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन, लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1/6 और 6 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कस नेगेटिव, होलो सर्कल नेगेटिव ओरिजिन। एनी डाउट? नो सर। और ये भाई साहब cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। 1/2। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और इन इक्वेशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, आप लगातार 2 पाई ऐड करते जाते हो, लेकिन अभी आपको ग्राफ केवल कितना चेक करना है, -1/6 से लेके 6 तक। बहुत कम ग्राफ चेक करना है, ये इंटरवल भी नहीं हो रहा है पूरा। हाँ कर लेते हैं, ग्राफ बनाओ, पूरा बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा इसके आसपास बना दो काफी है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ग्राफ, तुम्हें अच्छे से ऑब्जर्व होगा। ये 2 पाई हो गया, यस और नो? ठीक। 0, ये π/2, 5/2 ये 0, ये 3 π/2, और ये 2 पाई। 2 पाई। 6 इधर कहीं पे आने वाला है यहाँ पे ना, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, -π/2, -π/2 का मतलब हो गया -1.57, तो -1/6 इधर कहीं पे आएगा, यस और नो? सही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो तुम्हें समझ में आएगा, फिर 2 मिनट रुको, एक लाइन बनाओ इसमें ग्रेटर देन 1/2 के लिए, ये समझ रहे हो, ये वैल्यू है 1/2। ऊपर वाला पूरा ये एंगल कितना आ गया ये बताओ, ये वाला π/3। ठीक है, ये एंगल कितना है ये बताओ, 5π/3। हाँ 2 पाई माइनस π/3 यानी कि 5। 5π/3 सही है। अभी डाउट क्या आएगा इस क्वेश्चन में, बताओ, तुम बताओ क्या डाउट आएगा इस क्वेश्चन में? 6 कहाँ पे आएगा? हाँ ये डाउट आएगा इस क्वेश्चन में कि यार 6 जो है वो इसके लेफ्ट में है या इसके राइट में, ये डाउट आएगा। सही है। अब तुम फिर सोच के बताओ, सर सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे ना पाई का, वो सब वही करेंगे यार, और क्या करेंगे, कोई स्पेशल टेक्निक थोड़ी है। हाँ। कितना होता है ये ऑलमोस्ट बताओ एक बार के लिए, 5 पॉइंट समथिंग है ये। तो इसके राइट साइड में आएगा। 6 यहाँ पे आएगा इसका मतलब, सही है। ये सही लिखा है ना हम लोगों ने, 22, ठीक है, 21 21 5 105, यानी कि 6 यहाँ पे आएगा। ओके, ये कितना है, ये कितना है,
माइनस पाई बाई 3। ये है माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 सही है। यानी ये तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग हुआ, यस और नो? वो भी इसके लेफ्ट में, तो ये तो क्लियरली यहाँ पे आएगा। क्लियरली लेफ्ट में -1/6। ओके, अब ये बताओ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? cos x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। हाँ, यानी 1/2 से ऊपर। ये हो गया मार्क। इक्वलिटी, इक्वलिटी डार्क सर्कल बना दो ना। डार्क सर्कल। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, केवल कहाँ तक आओगे आप अभी? 1/6 तक। 1/6 तक। समझ गए? हाँ वहां पे हॉलो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई तुमने, यहाँ पे हो। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर कहाँ तक जाओगे बताओ? 2 पाई तक, वो 6 तक, 6 तक, सिर्फ 6 तक। यहाँ पे फिर से होलो और यहाँ पे डार्क। डार्क सही है। क्लियर? इंटरवल। हाँ चलो। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो ये जो ग्राफ था आपका ऐसे था, है ना? मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा होता आपका कोई तो वैल्यू, और तुम यहाँ से अप्रोच कर रहे होते, तो तुम उस वैल्यू तक जाती नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो तो नीचे आ गई ना वैल्यू। नीचे आ गई। अब तुम यहाँ तक ही देखते इस ग्राफ को बस। सही है। समझ गए ना? हाँ करेंगे, कल भी करेंगे हम लोग कई क्वेश्चन, टेंशन मत लो इसका। वैसे यार हो गया, अब तो आंसर ही आ गया। क्या आंसर है बताओ? थीटा बिलोंग्स टू -1/6 टू -1/6 माइनस पाई बाई 3, नहीं पाई बाई 3। प्लस पाई बाई 3 हाँ यूनियन। यूनियन पाई बाई 3 से लेके 6 तक। 6। हो गया। आज इतना ही करते हैं, ये नोट कर लो। ओके, एनी डाउट? नो सर। आई थिंक यार ठीक से बताया है मैंने, तो आ जाना चाहिए समझ में। हाँ सर आ गया। हाँ, चलो यार, ये हो गया नोट? हाँ सर हो गया। ठीक है बस, और क्या? हाँ सर। नेक्स्ट टाइम में मिलता है। ठीक है। चलो बाय ओके, सर। बाय। बाय सर। ओके। बाय सर।